अब है क्वेश्चन नंबर 17 का दूसरा भाग, जिसमें सवाल इस प्रकार से लिखा हुआ है। इसमें लिखा है कि एक 8 मीटर लंबी सीढ़ी किसी घर की दीवार से लगी है एवं दीवार के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। सीढ़ी को पलटकर गली के दूसरे किनारे के घर से लगाने पर उक्त कोण 45 डिग्री का हो जाता है। गली की चौड़ाई ज्ञात करें। अर्थात इस प्रश्न में भी एक सीढ़ी की बात कही जा रही है, जो कि एक गली के एक किनारे पर स्थित घर से सटी हुई है। इस प्रकार से हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर हमें फिर से गली की चौड़ाई प्राप्त करनी है, तो गली इस प्रकार से है, मान लेते हैं गली है इस प्रकार से, ठीक ना। गली इस प्रकार से है और इसके एक किनारे पर एक घर लगा हुआ है, यानी घर खड़ा है, ठीक। और इस घर से सटी एक सीढ़ी है इस प्रकार से, जिसकी लंबाई है 8 मीटर, ठीक ना। इस प्रकार से 8 मीटर लंबी सीढ़ी एक घर से लगी हुई है और यह जो सीढ़ी है इस घर के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। 30 डिग्री का कोण, ठीक ना। इस घर के साथ, ये जो घर है लंबवत, उसके साथ ये सीढ़ी 30 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक। इस प्रकार से अब आगे बताया जा रहा है कि जब ये सीढ़ी पलट दी जाती है तो गली के दूसरे किनारे पर स्थित घर, एक और घर इस किनारे पर भी है, ठीक ना। जब सीढ़ी को पलट दी जाती है तो ये सीढ़ी दूसरे किनारे पर स्थित घर से लग जाती है इस प्रकार से, ठीक। और इस स्थिति में ये जो सीढ़ी है ना, सीढ़ी फिर से जो कोण बनाती है दीवार के साथ, वो 45 डिग्री का कोण है, ठीक। इस तरीके से तो एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ कि ये गली है और गली के दोनों किनारों पर एक एक घर है, ठीक। पहले किनारे पर जो घर है उससे 8 मीटर की एक सीढ़ी लगी हुई है और इस घर की दीवार के साथ ये जो सीढ़ी है 30 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक। जब इस सीढ़ी को पलट दी जाती है तो गली के दूसरे किनारे पर स्थित घर से जा लगती है और इस केस में ये जो सीढ़ी है इस घर के साथ, है ना, इस घर की दीवार के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक। तो इस प्रकार से कुछ स्ट्रक्चर यहाँ ड्रॉ किए जा सकते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के दूसरे भाग में जो सवाल लिखे हैं उसके आधार पर, ठीक ना। इस प्रकार से ये भी 8 मीटर है, क्योंकि सीढ़ी ये भी है वो 8 मीटर, तो वही सीढ़ी ये भी है 8 मीटर, ठीक। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये और ये दो त्रिभुज हो गए, ठीक। तो हमें करना क्या है कि इस गली की चौड़ाई प्राप्त करनी है। तो यहाँ पर इसे ए, इसे बी, इसे सी और इसे डी मान लेंगे और इस बिंदु को हम ओ मान लेंगे, ठीक। और हमें क्या करना है, यहाँ पर इसे फाइंड करना है, यानी गली की चौड़ाई प्राप्त करनी है। तो गली की चौड़ाई को हम मान लेंगे डी, ठीक। तो लिखेंगे माना गली, गाली नहीं, गली की चौड़ाई, गली की चौड़ाई बराबर क्या चाहिए, डी, ठीक ना। इस प्रकार से गली की चौड़ाई को हम डी मान लेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक त्रिभुज ये है ए बी ओ और दूसरा डी सी ओ। इस पर यहाँ पर हमें गली की चौड़ाई प्राप्त करनी है। तो गली की जो चौड़ाई है बी से सी तक की लंबाई, ठीक ना, यानी डी। तो इसे प्राप्त करने के लिए हमें इस त्रिभुज में ये भाग और इस त्रिभुज में ये भाग फाइंड करना होगा, ठीक। तो ये 30 डिग्री और 8 मीटर को यूज़ करेंगे इस त्रिभुज में और इसे फाइंड करेंगे, ठीक। इस 30 डिग्री के लिए ये लंब और ये कर्ण हो जाएगी, ठीक। तो त्रिभुज ए बी सी में लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी नहीं है, ए बी ओ में, ए बी ओ में यहाँ पर इसके लिए ये लंब और ये कर्ण, तो लंब और कर्ण का जो रिलेशन होता है वो साइन अनुपात के द्वारा डिनोट किया जाता है। तो लिखेंगे साइन 30 डिग्री बराबर में हो जाएगा लंब जो कि है ओ बी और बट्टे में ओ ए जो कि है कर्ण। यहाँ पर 30 डिग्री के लिए 1/2 लिखा जाएगा और ओ बी जो है अज्ञात, तो ओ बी रहने देंगे, लेकिन ओ सी है 8 मीटर, ठीक। तो 2 एकम 2 और 2 8 4 दूना 8 हो जाएगा। यहाँ पर बचा एक तरफ 1 और दूसरी तरफ ओ बी और बट्टे में 4 मीटर, ठीक। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 एकम 4 मीटर बराबर में ओ बी प्राप्त होगा, ठीक। तो ओ बी यहाँ पर प्राप्त हो गया है कितना, 4 मीटर, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि ओ सी फाइंड करेंगे इस त्रिभुज से, ठीक। लिखेंगे पुनः त्रिभुज डी सी ओ में, यहाँ भी इस 45 डिग्री के लिए ये लंब और ये कर्ण की तरह है, इसीलिए यहाँ पर साइन अनुपात को यूज़ करेंगे। लिखेंगे साइन 45 डिग्री, है ना, साइन 45 डिग्री बराबर में कितना, लंब इसके लिए यहाँ पर ओ सी यानी सी ओ हो जाना है और कर्ण जो है डी ओ हो जाना है, ठीक। तो बट्टे में डी ओ। इस प्रकार से यहाँ पर या साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 और यहाँ पर सी ओ अज्ञात है तो सी ओ रहने देंगे, लेकिन डी ओ का जो वैल्यू है वो 8 मीटर है, ठीक, 8 मीटर, ठीक। इस तरीके से अब क्या करेंगे कि इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर प्राप्त हो जाना है कितना, कितना 8
मीटर बटे √3, √3 नहीं √2 है, बराबर में CO। ठीक, तो इस प्रकार से हमें क्या प्राप्त हुआ, CO। ठीक, तो CO प्राप्त हो गया है इस प्रकार से। अब हम क्या करेंगे कि CO प्लस OB को जोड़ करके D फाइंड करेंगे, जो कि गली की चौड़ाई है। ठीक, लिखेंगे अतः D बराबर जो है CO और प्लस में OB। ठीक, तो यहाँ पर CO का जो वैल्यू है यहाँ पर ये प्राप्त हुआ है 8 बट्टे में √2 मीटर, और प्लस OB यहाँ से हमें प्राप्त हुआ है कितना, 4 है ना, 4 मीटर। तो लिखेंगे यहाँ पर 4 मीटर इस प्रकार से। या D बराबर इस 8 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 4 × 2 बट्टे √2 मीटर प्लस में 4। अब इससे क्या होगा कि ये जो 2 है, इस 2 को हम समझ सकते हैं √2 × √2 इस तरीके से। तो इसे अगर हम विभाजित करें तो ये √2 मरतबे कटेगा इस √2 से। ठीक, तो बराबर में ये मीटर में है। ठीक ना, बराबर में क्या प्राप्त होना है, 4 √2 मीटर और प्लस में 4 मीटर इस तरीके से। अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि 4 इस पद में भी और इस पद में भी दोनों में कॉमन है, तो 4 को कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ब्रैकेट के अंदर √2 + 1 मीटर। ठीक, क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे या D बराबर में 4 और ये जो √2 है उसका वैल्यू रखेंगे तो 1 पॉइंट कितना होता है, 414 इसी प्रकार से होता है ना, और प्लस में 1। अब इसे जोड़ देंगे तो जोड़ करके लिखेंगे 4 × ये पूर्णांक है 1 और ये पूर्णांक, तो हो जाएगा 2 पूर्णांक यानी 2.414। ठीक, मीटर में होना है, ध्यान रहे यहाँ भी मीटर देंगे। अब इस 4 से इस पूरे में गुना करेंगे तो 4 चौके कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, फिर बचा 1, 4 एकम 4 और 1 5, फिर 4 चौके 16, 16 का 6 बच गया 1, फिर दशमलव, 4 दूना 8 और 1 9 मीटर में हो जाना है। ठीक, इसलिए D का वैल्यू कितना प्राप्त हुआ, लिखेंगे या D बराबर कितना 9.656 मीटर। लिखेंगे अतः गली की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, गली की चौड़ाई बराबर में 9.6656 मीटर। ठीक ना, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 17 के दूसरे भाग का जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, 9.656 मीटर। ठीक, तो आप इतना नोट कर लें।